Hello, my dear students. Welcome to again online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. My name is Manoj Kumar. Today, I'm going to teach you class 12 Geography Chapter 1 Part 3. दो वीडियो इससे पहले हम बच्चों कर चुके हैं। आज हम मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं क्षेत्र के पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। दैट इज जो कि है मानव भूगोल एक गद्यात्मक विषय। ज्योग्राफी इज डायनेमिक सब्जेक्ट। बहुत ही विस्तार में विषय है। इसमें आए दिन विषय वस्तु है बच्चों। इसकी हर दिन इसमें ज्योग्राफर, फिलोसफर, साइंटिस्ट, मोर पीपल्स एडिंग मोर नॉलेज, जो कि हमें कालांतर में बाद में थोड़े समय बाद पढ़ने को मिलती है। तो मानव भूगोल एक गद्यात्मक विषय 20वीं शताब्दी में आर्थिक एवं सांस्कृतिक चीजों पर बल दिया जाता था ज्योग्राफी के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ, नई समस्याएं और नई चुनौतियां आने की वजह से उनको भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया और उसका अध्ययन भी करवाया गया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी को एक डायनेमिक सब्जेक्ट के लिए सही पैमाने पर उतारते हैं। फर्स्ट है राजनीतिक आयाम। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं वो भी मानव भूगोल में, फॉर एग्जांपल किसी देश के अंदर सरकारें किस तरह से मानव के लिए कल्याणकारी काम कर रही हैं, इसको भी देखना पड़ता है। हर देश के अंदर अलग अलग तरह के पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, आयाम होते हैं, तो उन्हें भी अलग अलग पैमाने पर दर्शाया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। लिंग असमानता, सेक्स रेशियो, सेक्स इनइक्वलिटी, किसी भी कंट्री का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी राष्ट्र का सेक्स रेशियो डिफरेंट होता है। वर्ल्ड में जो ज़्यादा विकसित देश हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान आदि देश हैं जिन देशों में सेक्स रेशियो हाई है इन कंपैरिजन टू प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक इंडिया और हमारे पड़ोसी देश। जहाँ पर विकसित देश हैं वहाँ पर सेक्स रेशियो, उनमें संपन्नता ज़्यादा होने की वजह से इक्वलिटी है, पुरुष और महिलाओं के अंदर वो भेद नहीं करते, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम्स महिलाओं की संख्या प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे ज़्यादा भी पाई जाती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश अभी इस मामले में पीछे हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। सामाजिक संबंधता, सोशियलिटी, सामाजिकता किस तरह से है, लोगों के रहन सहन, उनके रीति रिवाज, इस तरह की चीजें भी हम मानव भूगोल की विषय वस्तु में पढ़ते हैं। नगरीकरण तथा नगर प्रणाली, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम। नगर कैसे, पहले छोटे गांव होते थे, फिर बड़े गांव हो गए, बड़े गांव से कस्बों में तब्दील हो गए, कस्बों से फिर शहर बन गए, शहर से बड़े शहर और फिर नगर और महानगर। इस तरह से अर्बनाइजेशन का विकास हुआ। तो मानव भूगोल में
इसका भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य। आदिम काल की बजाय मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों में सुधार किया है। हॉस्पिटल बन गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हुआ है, अच्छी अच्छी दवाओं का निर्माण किया जा रहा है, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों पर काबू पाया जा रहा है। इन सब के पीछे हमारे जो डॉक्टर्स हैं लगे रहते हैं, और इन सब चीजों में आदिकाल से लेकर आज तक जो भी स्वास्थ्य के अंदर उपलब्धि पाई गई हैं उन सब को मानव भूगोल दर्शाता है। सामाजिक सुविधाएं, सोशल फैसिलिटी। पहले आदि मानव के पास इतना अच्छा सामाजिक सिस्टम नहीं था। आज इंसान कहीं पे भी आ जा सकता है, किसी भी तरह से रह बस सकता है। इस तरह से इसका विषय क्षेत्र है। तो बच्चों, इस प्रकार मानव भूगोल का जो अध्ययन है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट, और ये 6-7 इसके पॉइंट थे, इनको ब्रीफली बताया।